उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी शायद बाराबंकी जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। विभाग के अधिकारियों की ओर से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग के एक फूड इंस्पेक्टर का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस विभाग पर तमाम आरोप लगते रहे, जिसमें विभाग के अभिहित अधिकारी के ड्राइवर के द्वारा भी वसूली करने की बात सामने आई थी। उस समय उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। यह वायरल वीडियो में खाद्य सुरक्षा विभाग के एक फूड इंस्पेक्टर अनिल पाल का है, जिसने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत होने पर रिश्वत की रकम को और बढ़ा दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद बाराबंकी ज़िले भर में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में फूड इंस्पेक्टर अनिल पाल ने लाइसेंस रिन्यूअल करवाने वाले बाराबंकी के मसौली निवासी बेकरी व्यवसायी ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता को बाराबंकी शहर बुलाया। यहां एक निजी रेस्टोरेंट में उन्होंने ब्रजेंद्र से कहा कि तुमने अब 5,000 का खर्च और बढ़ा दिया है। अध्यक्ष जी, बाराबंकी में फूड इंस्पेक्टर हैं अनिल पाल, और वो जो है अक्सर लोगों को परेशान करते हैं, कभी जांच के नाम पे तो कभी जो है लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पे। ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें जो है वो पैसे की बात कर रहे हैं। अगर शिकायत हो जाती है तो पैसा जो है उनका 5,000 बढ़ जाता है। वैसे ही भी एक वीडियो आया है, आपको संज्ञान है क्या कुछ उसमें कार्रवाई के लिए? हाँ, कल एक मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक शिकायती वीडियो और एक शिकायती प्रार्थना पत्र मुझको प्राप्त हुआ, जिसमें कि उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि एक नवाबगंज तहसील में फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है श्री अनिल पाल जी। उनके द्वारा एक व्यक्ति के जांच के नाम पर कहा जा रहा है कि अब इसमें खर्चा बढ़ गया है। प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रार्थी से जो जिसके यहाँ पे जांच का मामला था, उससे उन्होंने बताया कि अब खर्चा बढ़ गया है और सही झूठी रिपोर्ट लगानी पड़ती है। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया और मुझको शिकायती पत्र प्राप्त हुआ, तत्काल मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी को शिकायती पत्र अपने पैड पे के साथ संलग्न करके उनको दिया, और जिलाधिकारी बाराबंकी ने तत्काल गंभीरता, इस शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, और जो सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी के भी द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार किया जाएगा, लोगों के शोषण की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे दोषी कतई नहीं बख्शे जाएंगे, और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। है अनिल पाल, उनका एक वीडियो है जिसमें वो जो है शिकायत के बाद जो है बता रहे कि अब खर्चा बढ़ गया है और मुझे जो है रिपोर्ट जो है झूठी जांच लगानी पड़ी। तो किस तरह का संज्ञान में आया और क्या कुछ प्रकरण है? देखिए, मुझे मौखिक दूरभाष के आधार पर इस प्रकरण की जानकारी कल हुई थी, और उसके आधार पर चूँकि मुझे जितने तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर मैंने एक लेटर जारी कर दिया। उनको न केवल स्पष्टीकरण उनको उनसे मांगा गया है उस आधार पर, और बल्कि उसमें जनपद के उच्चाधिकारियों को भी उसमें प्रतिलिपियाँ प्रेषित कर दी गई हैं। संबंधित प्रकरण का जो भी आप वीडियो की बात कर रहे हैं, वो चूँकि मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ था, इसलिए उस साक्ष्य के आधार पर नहीं, लेकिन जितनी जानकारी मुझे अन्य स्रोतों से प्राप्त हो गई थी, उस आधार पर मैंने उस प्रक्रिया को स्टार्ट किया है। और इसके आगे जो नियमानुसार संबंधित साक्ष्य जो भी प्राप्त होंगे, और उसके आधार पर अगर कोई प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है, और इस तरीके का अगर कोई भी अनुचित प्रकरण पाया जाता है, उसमें पूरे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से क्या अपील है, लोग जो है प्रेशर में न रहे, किसी के उसमें न रहे? मेरी खाद्य कारोबारकर्ताओं से यही अपील है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, और किसी भी तरीके का अगर कोई भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी या क्षेत्रीय अधिकारी जो तहसीलों में तैनात रहते हैं और निरीक्षण के लिए उसमें निरीक्षण या फिर अपने इसमें जागरूकता या जो भी प्रक्रिया के लिए अपना काम करते हैं उसमें, तो उनमें उन्हें सजग होने की ज़रूरत है। अगर कोई भी निरीक्षण होता है तो निरीक्षण के लिए उन्हें किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी समस्या पाई जाती है तो उसके आधार पर कुछ शुरुआती सुधार के लिए भी हम समय देते हैं
सुधार सूचना भी जारी की जाती है और जागरूक भी किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाद्य कारोबारकर्ताओं कुछ प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होते हैं और हो सकता है कि वो नियमों का उल्लंघन हो, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती। तो हमारा यही ना केवल ये एक एम रहता है कि वो जागरूक हों, बल्कि अगर कुछ कमियां हैं तो उनको भी समय देते हुए पूर्ण कराने का प्रयास किया जाता है। तो खाद्य कारोबारकर्ताओं से मेरी यही अपील है कि चीज़ों के बारे में जागरूक रहें। जिस कैटेगरी में भी वो रजिस्टर्ड रहते हैं उसके नियमों को देखते रहें और उसके अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें, और अगर उन्हें कोई भी समस्या आती है तो कार्यालय में संपर्क करके उस प्रक्रिया को जान भी सकते हैं, और अगर कोई शिकायत संदर्भ है तो यहाँ पर वो दे सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।